सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट का एक वीडियो हमारे पास पहुंचता है। वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले तो इस वीडियो पर हमें खुद यकीन नहीं आया कि 2025 में राजौरी और पुंछ कदम रख चुका है। मुझे ये वीडियो देखने के बाद एहसास हुआ कम से कम हम बाकी इलाकों से 100 साल पीछे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में वेंटिलेटर चलाने के लिए स्टाफ मौजूद नहीं है, और अब हम आपको सुरनकोट लिए चलते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट, जहां बिजली चली जाती है। जैसे राजौरी पुंछ में पिछले चंद दिनों से बिजली नहीं आ रही है। जब बिजली नहीं होती है तो फिर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट की इंतजामिया क्या करती है, ये मंजर देखिए। एम्बुलेंस की लाइट लगाई जाती है वार्ड के अंदर ताकि पेशेंट को देखा जा सके, पेशेंट का इलाज किया जा सके। ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट है और हम 2025 में सांस ले रहे हैं। लेकिन अफसोस किया जाए तो किस पर किया जाए, मातम किया जाए तो किसका किया जाए, रोना रोया जाए तो किसका रोना रोया जाए, किसे जिम्मेदार ठहराया जाए कि राजौरी और पुंछ की इस नागुफ्ताबे हालत का जिम्मेदार कौन है। फिलहाल सरकार की बात करते हैं, फिलहाल चुने हुए नुमाइंदों की बात करते हैं कि बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे तो अपनी जगह, यकीनन आप काम कर रहे हैं, यकीनन बहुत सारी मजबूरियां भी हैं, लेकिन यकीनन आप और बहुत कुछ कर सकते हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। क्या ये मंजर आपको खून के आंसू रुलाने के लिए काफी नहीं है कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट में एम्बुलेंस की फ्रंट लाइट जलाई जाती है ताकि इसकी रोशनी वार्ड में पहुंच सके? और क्या मंजर आप देखेंगे, और कब आपका जमीर जागेगा, और कब आप बोलना शुरू करेंगे? आप और हम जानते हैं सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल राजौरी पुंछ के लोगों को जिस तरह करना चाहिए था उस तरह नहीं किया गया है। मजहब और तबकात में बंट जाने वाली हमारी कौम कब जागेगी, कब स्कूल की बात करेगी, कब अस्पताल की बात करेगी? बाकी चीजें तो अभी कोसों दूर हैं, लेकिन सामने जो चीजें नजर आती हैं, जिनके ऊपर हमारे चुने हुए नुमाइंदों को काम करना चाहिए था, काम करना चाहिए, वो हमारे अस्पताल हैं, उसके बाद हमारे स्कूल हैं। लेकिन हम पिछले कई महीनों से, सालों से आपको दिखा रहे हैं, ना स्कूल में सुधार हुआ है, ना हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बेहतरी आई है। ये तो भला हो इन ऑफिसर्स का जो अस्पताल में तैनात हैं, और इतने कम स्टाफ के बावजूद, इतना कम इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद ये लोग अस्पताल चला रहे हैं। अगर वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर को चलाने के लिए स्टाफ मौजूद नहीं है, अगर अस्पताल है लेकिन वहां जनरेटर नहीं है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी ना बीएमओ पे है, ना मेडिकल सुप्रिटेंडेंट पे है, ना चीफ मेडिकल ऑफिसर पे है। ये सरकार को करना है, ये सरकारों के काम है, ये उन्हें करने चाहिए। खास तौर से ये जिम्मेदारी हमारे चुने हुए नुमाइंदों के कंधों पर आती है कि वो इस हवाले से बात किया करें, आवाज बुलंद किया करें। इससे बड़ा सितम और क्या होगा कि अगर अस्पताल में लाइट ना हो तो फिर इंतजामिया को एम्बुलेंस की लाइट ऑन करके वार्ड में वो रोशनी देनी पड़ती है। हम ये बात कहलाने के लायक हैं कि हम 2025 में जी रहे हैं? कहां हम ये बड़ी बड़ी मांग करते रहते हैं कि अस्पताल में ये चीजें आनी चाहिए थी, नहीं पहुंची हैं, लेकिन अब हमारी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं और हमें ये लग रहा है कि अस्पताल में जब जनरेटर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर को चलाने के लिए स्टाफ मौजूद नहीं है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चुने हुए नुमाइंदे। जब भी सरकारी कोई स्कीम आती है तो फिर कहते हैं ये हमारी वजह से हुआ है, ये हमारी वजह से मुमकिन हो पाया है। तो फिर जो कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ नहीं है, उसकी जिम्मेदारी भी आपको कबूल करनी पड़ेगी। आपको अपनी नाकामी का इजहार करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में वेंटिलेटर है, लेकिन हमारी नाकामी, हम नाकाम रहे कि स्टाफ मुहैया कर सकें। हमें यह मानना पड़ेगा कि सुरनकोट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में
एक जनरेटर नहीं है जो हम ला सकते थे, जो हमें लाना चाहिए, वो हम लाने में नाकाम रहे हैं। जब हमें अपनी कमियों का एहसास होगा तभी हम उन कमियों को दूर कर पाएंगे। मैं राजौरी पुंछ सरहदी अजला है, गरीब लोग रहते हैं, यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों से ये दरख्वास्त करता हूँ, दो चीज़ों के ऊपर फोकस करिए, एक हमारी तालीम, एक हमारी सेहत। बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती रहेंगी। अगर कुछ ताखिर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, वो इलाके जहां सड़कें आज तक नहीं पहुंची हैं, वो लोग भी बगैर सड़क के नीचे की तरफ आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता सड़कें जरूरी नहीं है, सड़कों के जरिए तरक्की गांव देहात तक पहुंची है, लेकिन ज्यादा जरूरी इंसानों का जिंदा रहना है, वो सेहत का शोबा है जिसे बेहतर करना है। ज्यादा जरूरी तालीम है, तो तालीम के लिए स्कूल का बेहतर होना जरूरी है। तो आप कोशिश करिए, जो कमियां हैं पहले उन कमियों को मानिए और फिर उसके बाद इन कमियों को दूर करने की कोशिश करिए। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भी यहां मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप इसी खित्ते के रहने वाले हैं, आपसे गुजारिश है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में वेंटिलेटर को चलाने के लिए स्टाफ मौजूद नहीं है। सुरनकोट की तस्वीर मैं आपको दिखा ही चुका हूं। सुरनकोट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट में एक जनरेटर नहीं है। कम से कम ये जो बेसिक ज़रूरियात हैं जो अस्पताल को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, ये मुहैया करवाने में आप जितना कुछ कर सकते हैं, यहाँ रहते हुए एज डिप्टी कमिश्नर जो कर सकते हैं वो करिए। और आप जो ऊपर लिख सकते हैं, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हूँ, चाहे डायरेक्टर हूँ, चाहे सेक्रेटरी हूँ, जहाँ जहाँ आप ये बात पहुँचा सकते हैं, बराए मेहरबानी पहुँचाइए कि इस खित्ते में सेहत के शोबे में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जा सके।